डॉक्टर आजकल जैसे मैरिजेस बच्चे जो हैं वर्किंग हैं तो लेट ही करते हैं, 30 के बाद मैरिजेस हो रही हैं और फिर कंसीव भी लेट ही होता है। तो कुछ ऐसे डाउट्स भी हैं कि क्या 30 के बाद कंसीव करना सेफ़ है या नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे, मतलब बीइंग मदर जो बन रही हैं गर्ल में भी और बच्चे में भी आफ्टर बर्थ कुछ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस जैसे ऑटिज़म या और मेंटल इंटेलेक्चुअल, हाँ ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो आफ्टर 30 होना कंसीव करना नॉर्मल है? हाँ, ऐसा नहीं है। देखो सेकेंड बेबी मोस्टली हमारी जनरेशन में भी 30 के बाद ही हुआ था। मगर हाँ, जैसे सो मोस्ट प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज वुड बी 25 टू बिटवीन 25 to 30। मगर अब बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अब दे वांट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड और पहले कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं। उसके बाद वंस दे आर फाइनेंशियली स्टेबल तभी करना चाहते हैं बच्चा। तो दैट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। हाँ, लेकिन हम लोग जो अगर हम लोग अपनी फर्टिलिटी को कीप अप कर सकते हैं। अगर मैं 30 हूँ मगर मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और मैं अच्छा खाना खाती हूँ और बाहर का कम खाती हूँ, स्मोकिंग विच कैन रिड्यूस योर फर्टिलिटी, टू मच ऑफ वेपिंग, अल्कोहल, ये आपकी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। ओबेसिटी, क्योंकि आप लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबीस हो रहे हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है आजकल तो वैसे ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, पीसीओडी हो गया आपको, ठीक है, तो फिर आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो 30 के बाद एज सच एवरीबडी शुड नॉट बी स्कैर्ड कि भैया मैं 30 की हो गई अब मेरी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी और क्योंकि मेरे एग मैच्योर हो गए हैं तो शायद वो अबनॉर्मल बेबी बन जाएगा, जैसे आपने कहा शायद डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। और हम लोग आजकल हर पॉसिबल टेस्ट भी कराते हैं क्योंकि आजकल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट आफ्टर 30 बट बिकॉज ऑफ मेंटल प्रेशर, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग काउंट्स। तो इसीलिए कहीं प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। हाँ, तो अगर ऐसा है कि जैसे वो 30 हो गए, नाउ दे आर प्लानिंग, एटलीस्ट नाउ दे शुड हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। क्योंकि अब वो पूजा, मैं कहूँगी ये चीज आजकल बेबी प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, कि अब मुझे बच्चा करना है। अब मैंने यहाँ तक पढ़ाई कर ली, अब मैंने ये अचीव कर लिया, अब मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो गई, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्ट बेबी, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट बेबी हैज टू बी, अब उसको कैसे परफेक्ट, है ना, कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको। तो उसके लिए हमें अच्छा खाना खाना है, बाहर का खाना छोड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग छोड़नी है, ये सब कुछ। सिंथेटिक अंडरगारमेंट शुड नहीं पहनने चाहिए, वजाइनल वॉशेस नहीं यूज करने चाहिए, सोना जकूजी बाथ हस्बैंड को नहीं करना चाहिए। सो ये सारा एक कॉम्बो जो प्रिकॉशंस का टिक मार्क है वो स्टार्ट कर दीजिए। अपने टेस्ट कराइए, वो सब ठीक होने चाहिए। अपने जेनेटिक टेस्ट कराइए कि कहीं आपको कोई जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, आपके हस्बैंड को, जो आ सकती है बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर्डनेस से करें, हम फॉलिक एसिड लेना शुरू करें, B12, B6, B9 वो शुरू कर दें लेना। तो ये कितने टाइम पहले शुरू कर देना चाहिए? हाँ। मतलब ये सारे सप्लीमेंट्स और ये टेकिंग जैसे 3 महीने पहले, क्योंकि ये सारे 6, 9, 12 बी के जो विटामिन है ये सारे DNA मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है। तो अगर आपकी बॉडी में ये पहले से हैं तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे को तो हाँ पहले से लिवर में है तो वहां से मिलना शुरू हो गया, तो DNA मल्टीप्लिकेशन अच्छे से हो गया, तो जो बनावटी तौर से जो खराबियां हो जाती हैं बच्चों में वो नहीं होंगी, है ना। तो ये एक चीज है। आजकल एक और अच्छी बात है पूजा, जो बच्चे अवेयर हो रहे हैं आजकल के, कि इफ दे आर एब्सोल्युटली श्योर कि उनको वो नहीं करनी है प्रेगनेंसी, अभी 30 के हो गए 35 तक भी दे आर नॉट फोर्सिंग के बच्चा करना है उनको, तो फिर उनके लिए अच्छा है कि आप एग फ्रीज करा लें इफ यू डू नॉट हैव अ पार्टनर, और एम्ब्रियो फ्रीज करा लें इफ यू हैव अ पार्टनर। Okay, that's a good option. That even after you want, means after certain time you want healthy egg है ना। तो फ्रीजिंग के लिए कई लोगों को होता है कि उसका बहुत महंगा तो नहीं है, बहुत साइड इफेक्ट्स तो नहीं है उन इंजेक्शन से जिससे कि हम एग निकालेंगे, रिट्रीव करेंगे, मगर वो कुछ नहीं है।
वो इंजेक्शन का असर बस उसी महीने रहता है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको इंजेक्शन दूंगी तो आपको लाइफ लॉन्ग उसका कोई साइड इफेक्ट रहने वाला है। इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड ऐसा नहीं है कि वो फ्रीज कराने के प्रोसीजर में हमें कुछ रेस्ट करना है या कुछ ऐसा कोई रेस्ट नहीं करना है। आपको बस आना है हॉस्पिटल, अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, जाना है अपना काम पर। वो 1 या 2 महीने में आपका एक रेगुलर विजिट से काम हो जाता है। तो और फिर वो आप हर साल उसको फ्रीज कराते रहिए जब तक आपको नहीं बेबी चाहिए। तो मतलब देयर आर सो मच, एडवांसमेंट तो बहुत हो ही गए हैं। आपको नहीं चाहिए और बाद में चाहिए, व्हेनेवर यू आर रेडी तब आप करा सकते हैं। और आप अपने अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग और प्री कंसेप्शन विटामिन लेते हैं बिफोर यू हैव योर प्रोजेक्ट बेबी, तो बहुत बढ़िया। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसीलिए, प्रोजेक्ट बेबी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 30 to 35 और समथिंग लाइक विच यू वांट टू सजेस्ट कि 35 के क्रॉस नहीं करना चाहिए एटलीस्ट फॉर अ फीमेल, ऐसा आप क्या सजेस्ट करेंगे? इफ इन माय एफडी आई हैव माय एग्स और एम्ब्रियोज, आई कैन प्लान एट 40। ओके बट वही है कि मेरे वो जो फिक्स डिपॉजिट में एग है वो मेरे यंग एग हो तो ज़्यादा अच्छा है। सो वो एग मैंने अपनी 30s में प्रिजर्व करा रखे हैं। आई हैव दैट फिक्स डिपॉजिट विद मी, व्हेनेवर आई एम रेडी आई कैन मेक इट।